हेलो एवरीवन, हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में फिर से लेटेस्ट अपडेट आया है। इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाके वहाँ से अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। आप लोग देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, अपने पोषण ट्रैकर ऐप को प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेना है। जब पोषण ट्रैकर ऐप हमारा अपडेट हो जाएगा तो हम देख लेते हैं कि इस लेटेस्ट अपडेट में क्या कुछ अब की बदलाव किया गया है, अपडेट में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। इसकी जानकारी हम लोग जो है कि प्ले स्टोर से ही क्लिक करके और चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो पोषण ट्रैकर लिखा हुआ है, जैसे ही हम लोग पोषण ट्रैकर को क्लिक करते हैं, आप लोग देखिए कि पूरा डिटेल बता देता है। यहाँ से हम ओपन भी कर सकते हैं, देखिए आप लोग, और प्ले स्टोर से ही हम लोग चेक कर सकते हैं इसका लेटेस्ट अपडेट। इसके लिए हमें क्या करना है, जो प्ले स्टोर है इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देगा व्हाट्स न्यू। लेटेस्ट अपडेट की तारीख भी दिखा दे रही है और बताया रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है इसमें, KYC और फेस कैप्चर, इन दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जो THR डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रियल टाइम बेनिफिशियरी ऑथेंटिकेशन पर कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो लेटेस्ट अपडेट दिया है, इस लेटेस्ट अपडेट में हमें अपने काम को कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोग इसका वर्ज़न चेक कर लीजिए। इसका वर्ज़न है 23.6। ठीक है, 23.6 का ये लेटेस्ट अपडेट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि KYC और FRS को किस प्रकार से अब कर दिया गया है और कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, दैनिक ट्रैकिंग में जाना है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग दैनिक ट्रैकिंग में जाएंगे, इसके बाद से हमें जो है कि THR के ऑप्शन में जाना है। तो जिसका भी THR हमें करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को गर्भवती माता या धात्री माता का समझाती हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो नंदिनी देवी है इसका THR दे दिया है। आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है कि ये ब्लैक में हो गया है और बाकी जो है यहाँ ब्लू दिख रहा है। ठीक है, बाकी ब्लू दिख रहा है। तब हम इसका करके देखते हैं। जैसे कि बहुत सारी बहनों का ये भी सवाल है कि जब हम लोग KYC कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें लिख दे रहा है कि मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाई। ठीक है, और बहनों का कहना है कि हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया है। आइए इसका भी हम लोग समस्या का समाधान देखते हैं कि वो ऐसा क्यों लिख रहा है। यहाँ से हमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप लोग लिखा हुआ है मिनतारा कुमारी, और यहाँ पे जो है कि उनका आधार संख्या दिया हुआ है। अब जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद से यहाँ पे जो आ जाता है आधार नंबर डालने के लिए और कैप्चा कोड डालने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लाभार्थी का आधार नंबर ऐड करते हैं और आधार नंबर ऐड करके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप लोग की क्या लिखता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिख रहा है। देखिए, यहाँ लिख रहा है कि, ध्यान से समझिए मेरी बात को, फिर से समझिए। लिख रहा है आधार नंबर डज नॉट वेरीफाई मोबाइल, यानी कि इस आधार में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने लाभार्थी को ये समझा देना है कि आपने जो आधार अपना बनवाया है, उस आधार में आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाइए। अब से ध्यान दीजिएगा, जब आप वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आ रहा है आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाई मोबाइल, तो इसका मतलब है कि यहाँ बहनें दो तरह से कंफ्यूज हो जाती हैं। एक कंफ्यूज हो जाती है कि हमने तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया है। बहनों, जो हम लोग लाभार्थी ऐड करते हैं उस समय पे जो मोबाइल नंबर वेरीफाई का ऑप्शन आता है, 4 अंकों का OTP आता है, तब मोबाइल वेरीफाई किया जाता है। यह वह वेरिफिकेशन नहीं है, वो रहता है लाभार्थी ऐड करने का वेरिफिकेशन, और ये है KYC और FRS करने का वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो 4 अंक से ज़्यादा का 6 अंक का OTP आता है और 6 अंक का OTP हमें डालना रहता है। ठीक है, तो अब से जब आपके मोबाइल पर आए आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाई मोबाइल, तो ये ना समझें कि हमने वेरीफाई कर दिया है फिर ऐसा क्यों दे रहा है, यानी कि उसके आधार से नंबर लिंक नहीं है। ठीक है, जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। बहुत जल्द हाजिर होने वाली हूँ। जो पोषण ट्रैकर ऐप का लेटेस्ट अपडेट है 23.6, इसमें अब FRS और KYC को कैसे करना है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, उन सभी बातों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है।